हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो हमारा हिंदी का पेपर बनता है उसमें हमें कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय याद करना चाहिए। अगर आप हमारी कल की क्लास देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि आखिर कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय अगर आप याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ आपको हम इसे लिखने का पूरा तरीका भी बताएंगे, सटीक तरीका बताएंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज की हमारी टॉपिक क्या होने वाली। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। यानी ऐसे कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमने कल पढ़ाया था आपको लेखकों का जीवन परिचय। जिस तरह से लेखक गद्य विधा की रचना के जैसे कि रचनाकार होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये पद विधा की क्या होते हैं, रचनाकार होते हैं, जो कवि होते हैं। अब कवि में हम जानते हैं कि हमारे कक्षा 10 के सिलेबस में जो पद है वह 13 पाठ है, उसके 13 कवि है। अब हमें क्या करना है, अब हम तो 13 को याद नहीं कर सकते, याद भी कर सकते हैं तो इतना कोई किसी के पास टाइम भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई टॉपर है वही याद कर सकता है, जो नीचे के छात्र हैं यानी जो बैक बेंचर है वो तो नहीं याद कर पाएंगे। उन्हीं के लिए आज का क्लास बना हुआ है। तो हम आपको 4 से 5 कुछ ऐसे जीवन परिचय के बारे में बताएंगे जहां से आपको इस साल के सातों सेट में यहीं से जीवन परिचय आता हुआ दिखाई देगा। कल की क्लास को आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और 100% मैं गारंटी देता हूं कि कल की क्लास जिस लोगों ने देखा, जिसका नाम था महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय, वहां से आपको 4 जीवन परिचय मैंने बताए थे, वहीं से आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम के सातों सेट में प्रश्न फंसता हुआ दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आज मैं आपको 4 से 5 कवियों का नाम बताऊंगा, यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक प्रश्न फंसता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आखिर कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय आवश्यक है। पहले है तुलसीदास। तुलसीदास संबत 1680 घाट के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजेव शरीर, ये आपने सुना भी होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा जो हमारे कवि होने वाले, उनका क्या नाम है, सूरदास। अब तीसरी हमारी कवित्री होने वाली जिनका नाम है महादेवी वर्मा। चौथी होने वाली है यहाँ पर, उनका क्या नाम है यार, जो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने मुकुल त्रिधारा की रचना की है। अब पांचवा होने वाली हैं जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। पंत ये चीजें आपको याद करनी, यानी मैंने आपको 5 जीवन परिचय के बारे में बताया। एक है तुलसीदास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरे हैं महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथे और 5वें नंबर पर है सुमित्रा नंदन पंत। ये मैंने आपको 5 जीवन परिचय के बारे में बताया। उम्मीद करिए कि आपको इन्हीं पांचों में से कोई एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में फंसता हुआ दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 जीवन परिचय आते हैं ऑप्शन के तौर पर, और कहता क्या है कि इन तीनों में से किसी एक कवि या लेखक के जीवन परिचय का उल्लेख करते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख करिए। तो तीनों में से तीनों जो विकल्प होंगे उनमें से एक न एक आपको ये या फिर कवि का जीवन परिचय देखने को मिल सकता है। तो आप बेफिक्र रहिए, इन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़िए निहाल सर पर, और निहाल भैया आपको बहुत अच्छा तरीके से बताएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर महत्वपूर्ण कवि
कवि का जीवन परिचय है उसे लिखने का सटीक तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि बुक में हमारे साहित्य में स्थान, साहित्यिक परिचय, भाषा, ये सब हेडिंग डाल के लिखी होती है, और उतना बड़ा लिखेंगे तो हम जानते हैं कि हिंदी का पेपर कितना ज्यादा लिखने के लिए आता है, तो कैसे टाइम मैनेज कर लेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मैंने स्वयं जो जो चीजें लिखी थी उसके बेस पर मेरा 99 नंबर हिंदी में आया, और मेरा एक भी नंबर नहीं कटा है थ्योरी पर, और मेरी एक गलती की वजह से मेरा एक नंबर कटा। वो मैं आपको गलती बताता हूँ। मैंने एमसीक्यू में एक गलती कर दिया था, नहीं को मैंने ठीक से नहीं पढ़ा और हाँ वाले आंसर को मार दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने ये आखिर किस तरह से जीवन परिचय लेखक और कवि का लिखा था कि मेरा 99 नंबर हिंदी में आया, तो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले आपको क्या कर लेना है, मान लीजिए कि आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, तीनों ऑप्शन दे दिए हैं। अब तीनों ऑप्शन में से आपको तो तीनों आ रहा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो उस जो ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शन को उठाएंगे। जैसे महादेवी वर्मा का मुझे आ रहा है, तो महादेवी वर्मा को मैं यहाँ पर बीच में लिखूंगा, यानी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ऐसे आपको लिख देना है। लिखने के बाद काली पेन से अंडरलाइन कर देनी है। ठीक इसके बाद मैं आपको लिख कर बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इस तरह से आपको लिख कर यहाँ पर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। ठीक इसके नीचे आपको क्या लिखना है, एक संक्षिप्त परिचय बनाना है। इसके अंतर्गत इसे भी अंडरलाइन कर देना है। फिर नाम लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान, पिता, भाषा, मृत्यु, रचना। यह कवि या फिर कवित्री जो है इनके अनुसार चेंज होते रहेंगे, यानी महादेवी वर्मा के माता का नाम कुछ और है, यही बात कर ली तुलसीदास जी की माता का नाम कुछ और है, ऐसे ऐसे करके ये चेंजेस होते रहेंगे। फिर आपको हेडिंग एक और डालना है, जीवन परिचय। फिर आपको इसके अंतर्गत 7 से 70 लाइन शब्दों को बनाकर लिखना है। मान लीजिए कि कोई गधा छात्र है, गधा का मतलब जिससे कुछ नहीं आता, वो केवल पास होना चाहता, तो वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाने के लिए नहीं आऊँ, बल्कि मैं उन छात्रों के सहयोग में हूँ, छात्र एवं छात्राओं के सहयोग में, जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें स्कूल की चीजें बताई गई नहीं समझ में आती, उन्हें केवल पास होने से मतलब है, तो मैं उनके लिए भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, खड़ा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाम ऐसे लिख देना है। ये चीजें तो आपको संक्षिप्त में याद कर लीजिए, ये जो चीजें हैं इतना तो आपको याद ही रखना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यही चीजें उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, मैंने लिख दिया कि महादेवी वर्मा का जन्म, यहाँ पर जो लिखा था वो लिख दिया। फिर बढ़ा चढ़ाकर उसी में लिखेंगे कि ये जन्म से बहुत ही ज्यादा साहित्य के प्रति प्रेम रखा करती थी, ये बचपन में अपने माता पिता की बातों को माना करती थी, ये उनके आज्ञा का पालन करती थी, उनकी अवहेलना नहीं किया करती थी, ये इन्होंने अपनी परीक्षा के दौरान हमेशा प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं, इन्होंने इस जगह फलाने जगह से फलाने विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई को पूरी किया। ऐसे ऐसे करके चीजों को आपको लिखते हुए लगभग 60 से 70 वर्ष तक जाना है। वर्ष का मतलब शब्द तक आपको जाना है। ठीक इसके बाद आपको रचना हेडिंग डालनी है। फिर आपको किन्हीं इनकी एक रचना के बारे में मैं बता दूं, तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है क्या, अपड़ा। अरे यार मैं आपको कोई दूसरा बताता हूँ, श्रृंखला की कड़ियां। यार थोड़ा दिमाग में नहीं चल रहा है, कठिन कठिन चल रहा है। श्रृंखला की कड़ियां मैंने रचना लिख दी। बहुत सारे जो स्कूल जो ऑनलाइन टीचर होते हैं वो क्या बताते हैं कि आपको ये लिखना है, फिर साहित्य में स्थान लिखना है, भाषा लिखना है, फिर आपको भाषा साहित्यिक परिचय लिखना है। इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं लिखना है, केवल आप दो ही हेडिंग अपने दिल और जान में बैठा लीजिए कि आपको केवल दो ही हेडिंग लिखना है। कौन कौन सी हेडिंग लिखना है, पहला जीवन परिचय, दूसरा रचना, यानी दो ही हेडिंग के अलावा आपको कोई अन्य हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से अधिक हेडिंग को लिखते हैं तो फिर आप जानते हैं कि आपका छूट भी सकता है, क्योंकि ये 2 जीवन परिचय लिखने के लिए आते हैं, साथ ही साथ एक निबंध भी लिखने के लिए आता है, तो हमें उस हिसाब से टाइम को मैनेजमेंट करना होता है। एक बात और ध्यान से सुनिए कि जब भी आप जीवन परिचय को लिखने जाए, चाहे वो लेखक का हो चाहे वो कवि का हो, तो एक नए पेज से शुरुआत करिए। इसका जिस पेज से शुरुआत करिए उसी पेज पर इसका समापन कर दीजिए। समापन का मतलब है, जैसे कि मेरे पास एक पेज है, देखिए मेरे पास 2 पेज है, यहाँ पर 2 पेज है, मेरी बातों को समझिएगा। मैंने कोई क्वेश्चन लिखा और यहाँ तक क्वेश्चन हो गया,
अब बहुत सारे मूर्ख क्या होते हैं कि यहीं से जो लाइनियाँ यहाँ पर जो जगहियाँ बचा ना यहीं पर जीवन परिचय डालेंगे और धड़धड़ाए के लिखने लगेंगे। तो ऐसे क्या होता है ना कि एग्जामिनर का निगाह यहाँ पर नहीं जाता, ऊपर ही ज़्यादा जाता है, तो वह जीवन परिचय को ध्यान में नहीं देता है और जो बच्चा यहाँ पे लिखेंगे वो सोचेगा कि बहुत कम में लिखा है इसलिए वो कम नंबर दे देता है। अगर जगह भी बचे तो भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको नए पेज से यहाँ से शुरुआत करनी है और ऐसा करना है कि इस नए पेज में ही इसका समापन हो जाए। यानी एक नए पेज से जीवन परिचय की शुरुआत करनी, चाहे वो लेखक का हो चाहे वो कवि का हो, और ऐसा करना है कि उसी पेज में उसका समापन हो जाए। ऐसा आपको करना है। 2 ढाई पेज का आपको जीवन परिचय लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 ढाई पेज का लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर का मूड डिस्टर्ब होगा और आपका 1-2 नंबर काट लेगा। अगर आप 1 पेज लिखेंगे तो वो समझेगा कि हाँ, बच्चा बातों को समझने वाला है, वो अपनी बातों को संक्षिप्त चीज़ों में कहना चाह रहा है, तो आपको 5 में से 5 नंबर देंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूँ कि जीवन परिचय जो कवि का हो चाहे लेखक का हो, ये दोनों मिलाकर 10 नंबर यानी एकक होते हैं 5-5 नंबर के, तो ये आते हैं। अगर आपको ये चीज़ें टोटली समझ में आ चुकी होंगी तो एक प्यारा-सा कमेंट करके भेज दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।